दोस्तों, अक्सर हमारे किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो मछली पालन नहीं कर पाते। ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जिसमें 2 तरह की स्कीम है। उसके बारे में आपको रजनीश भाई बताएंगे। मनीष भाई, हमारी 2 योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। एक का नाम है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वो सब्सिडी बेस है। उसके अंदर मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि वो अपने आप को किस प्रोजेक्ट में फिट करते हैं। उसमें आपका पॉन्ड फार्मिंग, बायोफ्लोक, फीड फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, आपका लाइव फिश वेंडिंग मशीन। और उस योजना में आपका जो अगर SC ST वुमेन है 60% तक सब्सिडी है, और जनरल के लिए 40% सब्सिडी है। तो आप ये देखिए, उसका एक कैपिंग है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 20 एकड़ का 20 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है तो आप 20 हेक्टेयर में सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप उसमें 2 हेक्टेयर तक की सब्सिडी ले सकते हैं। और उसमें पर हेक्टेयर आपका उसके भी 2 कंपोनेंट हैं। 7 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए हैं, 4 लाख रुपए इनपुट कॉस्ट है या वर्किंग कैपिटल है। तो अगर आपने 2 हेक्टेयर की सब्सिडी अप्लाई करी है तो आप 22 लाख के प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया है, और आप SC ST वुमेन है तो 60% आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, वो अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएँ, वहाँ पर फिशरी इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलें, इस योजना में लाभ उठाएं, अपना वहाँ पे पंजीकरण कराएं, और अब जैसे फॉर्म उसका पोर्टल ओपन हो अपना फॉर्म फिल करें और सब्सिडी प्रोसीड करें। दूसरी योजना है FIDF, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये लोन बेस है। इसमें गवर्नमेंट आपको 5% तक का सबवेंशन दे रही है। सबवेंशन का मतलब कि आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट करा, सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए का, और आप वो 100% लोन ले रहे हैं बैंक से, तो जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उदाहरण के तौर पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 5% भारत सरकार दे रही है, 5% बेनिफिशियरी को देना है। तो दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। एक में सब्सिडी है जिसमें लोन का कोई लेना देना नहीं है, एक लोन है जिसमें सब्सिडी का कोई लेना देना नहीं है। तो पूरा ज्ञान आपको NFDB के पोर्टल, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे, वेबसाइट पे मिल जाएगा। अन्यथा मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप अपने लिंक भी उसमें मेंशन कर सकते हैं वीडियो में। पैरेलली जो बंदे हैं वो नज़दीकी अपना जाएं, विकास भवन में हर जगह मछली का ऑफिस है, तो वहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि, और दूसरा मेरे किसान भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट है, जो सब्सिडी अमाउंट है आप उसे ये ना सोचें कि वो आपके लिए इंजॉय के लिए पैसा है। सब्सिडी का मतलब है अनुदान, सहयोग। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका 10 लाख का डिज़ाइन करा है भारत सरकार ने, उसके सेक्रेटरी लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं सोसाइटी के, या कोई आपका रूल बना है, तो उसमें वो प्रोजेक्ट 10 लाख का ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो उसमें 40% सब्सिडी है, 60% सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट 50% में एग्जीक्यूट कर लोगे। यही मेरे किसान भाई मार खा जाते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि अगर 60% सब्सिडी बस सरकार दे रही है तो प्रोजेक्ट चलाने की तो जरूरत है नहीं। आप ऐसा सोचिए, लॉन्ग विजन 5 साल, 10 साल, 15 साल का, कि आपको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने में। आपको सरकार चाह रही है आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अपने लिए भी, अपने नियर बाय एरिया के लिए भी, आप कंट्री के लिए प्रोटीन बनाएं। एक मछली ऐसा बिजनेस है कि जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक के लिए 1 kg मछली भी 6-7 बंदों को इन्वॉल्व करके रखती है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक 55 लाख नए रोजगार इसमें जनरेट करने का। वो हम सब किसान भाई तो जनरेट करेंगे। तो इस योजना का बेनिफिट लीजिए और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि आपके पास डिमांड सप्लाई का इंडिया लेवल पे इतना बड़ा गैप है। आप कहीं भी मछली पैदा कर लीजिए, आपका मछली कंजप्शन 100% हो जाना है। जैसे इस स्कीम के जो पात्र है वो देश का कोई भी आदमी कर सकता है। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जो हमारा सब्सिडी अमाउंट रहता है उसमें दोनों का कंपोनेंट रहता है, भारत सरकार का भी और स्टेट सरकार का भी। तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ शर्तें होती है कुछ, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी हो इसमें कि भाई शर्तें क्या है कि इतने एकड़ की शुरू करना है? नहीं, उसमें वही मैंने बताया, तो उसका जो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैक्सिमम जैसे अगर पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं 2 हेक्टेयर ले सकते हैं। आप RS लगा रहे हैं तो आप लो RS, मिडिल RS, बिग RS लगा सकते हैं। फीड यूनिट लगा रहे हैं तो आप फीड यूनिट में 30 लाख से लेकर 6.5 करोड़ तक की लगा सकते हैं। आप बायोफ्लोक लगा रहे हैं तो आप 10 टैंक से लेकर 50 टैंक तक की लगा सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटेड वैन लगा सकते हैं। आप कोल्ड स्टोरेज, आप उसमें 40 टन से लेके आप 200 टन तक का कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं। तो एज पर किसान, एज पर उसकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, एज पर एक्चुअल कंजप्शन, आप प्रोजेक्ट अपने अकॉर्डिंग बना के आप जहाँ फिट हो सकते हैं। क्योंकि मेन कारण उसमें फंड्स का रहेगा। जहाँ पे अगर मैं उदाहरण दूँ 6.5 करोड़ की फीड यूनिट लगाने के बारे में, अगर आप फीमेल के नाम भी अप्लाई करते हैं तो 40% पैसा आपको भी उसमें लगाना है। तो आप उसी में अप्लाई करेंगे जिसका फंड आपके पास अवेलेबल होगा। अक्सर सर किसान एक दुविधा में भी रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले अपना पैसा लगाओ फिर बाद में सब्सिडी पाओ। मनीष भाई देखिए, सब्सिडी का मतलब ही होती है बैक एंड। बैक एंड मतलब कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ तो किसान भाई को समझ में आ जाएगा। सरकार ने 100 रुपये का एक प्रोजेक्ट डिसाइड करा है,
जिसमें आपने मेल होके आपने प्रोजेक्ट अप्लाई करा, आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, 60% बेनिफिशियरी, यानी 60% पैसा आप लगाएंगे उसमें। तो दोनों के अलग अलग डिसाइड हो गए, 60 रुपये आप लगाओगे, 40% भारत सरकार देगी। तो उसमें उन्होंने 3 उसके इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर दिए, उदाहरण 30%, 30%, 40%। तो पहले आप अपने 60 रुपये में से 30 रुपये 30% खर्च कर दीजिए, फिर भारत सरकार अपने 40 रुपये में से आपको 30% दे देगी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। फिर आप अपने 60 रुपये में से अगेन 30% खर्च कर दीजिए, फिर भारत सरकार अपने 40 में से 30% दे देगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट में पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपका पैसा रिलीज होता रहेगा भारत सरकार से भी। भारत सरकार का कंपोनेंट दोनों रहेगा, सेंट्रल का भी और स्टेट का शेयर भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोजेक्ट ना लगाएं और आपको पैसे मिल जाएंगे। और सब्सिडी का मतलब होता है वो आपको पैसे वापस नहीं करने, आपको भारत सरकार सहयोग दे रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। और जो लोन का अमाउंट रहता है, वो आपको एक ड्यूरेशन के बाद वापस करना है बैंक को विद इंटरेस्ट।